नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को 2022 की रात की 9:10 में मंगल की गोचर मेष उनका स्वराशि को छोड़ के आप सेकंड हाउस में मतलब वृषभ राशि में गोचर को लेके आपके सामने 12 राशियों के ऊपर जो प्रभाव होगा मंगल का, ये मैं बताता हूँ। ये गोचर मेष, सिंह, धनु, कर्क और मीन, ये 5 राशि वालों के लिए बहुत बेहद शुभ फलदायी हो जाएगा। मेष और सिंह के लिए तो अच्छा होगा ही, धनु के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा। अब मेष से लेके शुरू करता हूँ। मेष राशि का अधिपति मंगल दूसरे स्थान पे गोचर करेंगे, उससे 5th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस, ये 3 राशि को मंगल देव देखेंगे। तो राशि अधिपति होने के नाते इन जगहों पे बढ़ोतरी बरकत वो जरूर लाएंगे। अब गार्जियन के साथ थोड़ा संबंध अनबन हो सकता है, प्यार संबंध में जो एग्रेशन वगैरह वो थोड़ा आ सकता है। बाकी होता है कि वो अपना 8th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से हानि मिलने का चांसेस है, थोड़ा अनबन हो सकता है उन लोगों के साथ। बाकी आता है 9th हाउस, गुरुओं की जगह है, तो गुरु थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो आप अपना बिहेवियर को गुरुओं के प्रति, ससुराल के प्रति थोड़ा शांत रखा कीजिए। वहाँ से अगर कोई बैड अगर रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो ये 45 डेज आप उसको निगलेक्ट करते जाओ, गुरुओं का सेवा करते जाओ। भगवान नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के उनका सेवा करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। आपके सेविंग्स में अगर थोड़ा ऊपर नीचे होते जाए सेविंग्स, तो उसको लेके रिलेटिव से अगर कोई खराब रिजल्ट आ रहा है तो उसको लेके अगर प्रॉब्लम में हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। और बाकी चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपका 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य आपका मेन योग कारक भी होता है, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम्स है ये कम होते जाएगा। पर आपका इंटेलिजेंस में तो ज़रूर बढ़ोतरी होगा। बाकी धन कमाने की मामले में बोलो तो ये बहुत अच्छा है। घर मकान जो कुछ भी आपका अनसेटल्ड सिचुएशन में था, खुद का मकान, जो फ्लैट वगैरह अपार्टमेंट वगैरह का मामला होता है वैसा नहीं, खुद का मकान की अगर मामला सेटल नहीं हो पा रहा था तो वो सेटल हो जाएगा। आपका अगर विदेश यात्रा में प्रॉब्लम हो रहा था, विदेश में सेटलमेंट नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर ये जो रिलेशनशिप का मामला है, लव रिलेशनशिप, रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप, गुरुओं के साथ रिलेशनशिप और ससुराल से जो रिलेशनशिप, इनमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा निगलेक्ट करते जाओ, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 45 डेज तक ही रहेगा। फिर जब वो मिथुन में चला जाएगा 3rd हाउस में, ये बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। बाकी आता हूँ वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। राशि के ऊपर से कोई भी क्रूर ग्रह की गोचर उतना अच्छा फलदायी नहीं हो पाता है। ये आपकी डिज़ायर को, आपकी टेम्परमेंट को, आपकी उग्रता को, आपकी एग्रेशन को, आपकी जो लाइफ पार्टनर से वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। राशि में आने पर 4th हाउस को माता की स्वास्थ्य में हानि हो सकता है। घर मकान अगर बन नहीं रहा था तो वो बनना शुरू हो जाएगा, ये अच्छा बात है। पर जो पति पत्नियों के बीच जो दरार है वो थोड़ा बढ़ सकता है, एग्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी आता है कि 8th हाउस को भी देखना शुरू कर देगा। 8th हाउस को 8th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो ये जो खुद के मकान से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिविटी पैदा हो रहा था उसको मंगल देव कम करते जाएंगे। बाकी आता है कि आप धैर्य खोना शुरू कर दोगे, तो धैर्य को ज़्यादा धारण कर लिया करो। शुक्र का और मंगल का दोनों का ही मंत्र जाप कर लिया करो। मंगल को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का श्रवण कर लिया करो, इससे और भी अच्छा हो जाएगा। मंगल से रिलेटेड और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएगा। ये आपका 6th और मंगल आपका 7th और 12th हाउस का लॉर्ड होते हैं, तो इससे आपका जो लव रिलेशनशिप है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा।
यह आपके दाम्पत्य में प्रॉब्लम लाएगा। बाकी आता है कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 6th और 11th दोनों हाउसेस का लॉर्ड होते हैं मंगल देव। 11th हाउस का लॉर्ड का 12th हाउस में आने पर ही आपका जितना भी इनकम है वो सारा के सारा खर्च होना शुरू हो जाएगा। 12th हाउस में मंगल देव का आना ये आपकी 3rd हाउस को देखेगा, ये आपका 6th हाउस को देखेगा, 7th हाउस को देखेगा। तो जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड खर्चा है उन सारे चीज़ों को आप अवॉइड कर लिया करो, रूल्स को मेंटेन कर लिया करो। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का जो मामला है उसको मत कर लिया करो। अगर कोई केसेस का सुनवाई है तो उसको ये 45 डेज तक 16 अक्टूबर तक आप रद्द कर दिया करो, ठीक है। आपके हाथ में नहीं होता है, फिर भी आप अवॉइड कर लिया करो। बाकी आता है आपकी आपके 3rd हाउस में भी दृष्टि आ रहा है तो आपकी पराक्रम में जरूर वृद्धि हो जाएगा। आप हर काम को जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे, पर खर्चा को कंट्रोल कर लिया करो। आपके लिए शुक्र का मंत्र जाप करना और गणेश जी को दुर्वा देना ये बहुत बेहद शुभ फलदायी हो जाएगा पैसों के मामले में। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लिया करो। शुभ शाम पाठ करोगे तो अच्छा फलदायी होगा। जो अगर नहीं हो रहा है तो 2 बार ही सुन लिया करो। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र भी पाठ कर लिया करो, इससे भी अच्छा फल मिलेगा। बाकी कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा फलदायी होने वाला है मंगल देव का गोचर, क्योंकि ये 11th हाउस में मंगल देव का गोचर होने वाले हैं, जो 10th हाउस और 5th हाउस दोनों का अधिपति होते हैं मंगल देव। अब मंगल देव 10th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में और 5th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में जा रहा है, तो अपने लव रिलेशनशिप में बढ़ोतरी लाएंगे, अपने जो सेविंग्स है उसमें बरकत लाएंगे, अपने जो जॉब है उनसे ज़्यादा कमाई होगा, जो कोई बिजनेस कर रहे थे उन पे भी ज़्यादा कमाई होगा, आप अपने दुश्मनों पर विजय पाओगे। ये सबसे बड़ा बात है। आपका सेंटिमेंट कम होते जाएगा, जो रिलेटिव से उन लोगों में ज़्यादा एग्रेशन दिखाई देगा। रिलेटिव से थोड़ा बच के रहो। सेविंग्स बढ़ते जाएगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा, आपका जॉब का चांसेस बढ़ते जाएगा, आपका मन का जितना भी डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा था वो आप खुद की कर्म से फुलफिल करते जाओगे। ये बहुत अच्छा गोचर होने वाला है आपके लिए। बाकी आता है कि लव रिलेशनशिप में जितना भी एग्रेशन वगैरह आ रहा है, आप उसके लिए आपके तो योग कारक है ही मंगल, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, शुभ शाम करें, भगवान शिव का पूजा करें। 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपना जो मेडिटेशन पावर है, इंट्यूशन पावर है, उस पर बढ़ोतरी करें। और चंद्रमा आपका लग्नेश है, लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। बाकी आता हूँ सिंह राशि वाले लोगों के लिए। ये सिंह राशि के लिए बेहद शुभ फलदायी हो गया। कर्क राशि और सिंह राशि दोनों के लिए ही ये गोचर बहुत अच्छा फलदायी हो रहा है, क्योंकि पहले तो मंगल इन दोनों राशियों के लिए योग कारक होता है, मेन योग कारक होता है। दूसरा, ये अब सिंह राशि के 10th हाउस में आ रहा है, तो राशि पे दृष्टि देगा। 10th हाउस से 4th हाउस को भूमि भवन वाहन की जगह पे और माता के स्वास्थ्य और दोस्तों की जगह पे दृष्टि डालेगा, तो वहाँ पे एग्रेशन तो आएगा, माता की स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दोस्तों के साथ अगर अनबन हो रहा तो उसमें वो एग्रेशन बढ़ेगा, पर उसमें आपका सहायता ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन वाहन अगर आपका नहीं हो रहा था तो वो खरीदारी आप अभी कर सकते हो। आपकी जॉब का चांसेस और भी बढ़ गया, क्योंकि 9th हाउस और 4th हाउस दोनों हाउसेस का लॉर्ड मंगल देव होते हैं। दोनों हाउसेस को मंगल देव बरकत लाएंगे। एक कनेक्शन हो गया ना, नवम दशम का कर्म भाग्य का संबंध हो गया, ये बहुत अच्छा फलदायी हो गया। आपकी माताओं की स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखा करोगे तो आपका कर्म में और भी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड वैसे भी शुक्र होता है और 3rd हाउस का लॉर्ड भी शुक्र होता है। तो माता का अगर सेवा ज़्यादा करोगे तो आपका मंगल का गोचर ये बहुत फलदायी हो जाएगा, अच्छा फलदायी हो जाएगा। 5th हाउस को, 4th हाउस को और 5th हाउस को देख रहे हैं, तो आपका लव रिलेशनशिप में एग्रेशन तो आ सकता है, पर लव रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा। कर्म में वृद्धि होगा,
आप धैर्य खोना शुरू कर दोगे, पर आपका मेंटल प्रेशर कम होते जाएगा, आप जल्दी 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 काम खत्म भी कर पाओगे। सूर्य का नेचर है कि ईगो, ये ईगो को आप सही रास्ते पे ला पाओगे। मंगल की पावर, जो फिजिकल पावर है वो आपका बढ़ जाएगा, मेंटल पावर जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्र राशि के ऊपर मंगल देव का दृष्टि आ रहा है, तो ये बेहद अच्छा फलदायी हो गया। बाकी आता हूँ कन्या के लिए। कन्या के लिए ये गोचर हो रहा है नवम भाव। नवम भाव में मंगल देव का गोचर खराब नहीं, नवम भाव में मंगल देव का गोचर खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ से मंगल देव थर्ड हाउस को देखेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे। बाकी आता है नवम भाव से ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे, आपका थर्ड हाउस को देखेंगे और फोर्थ हाउस को देखेंगे। तो आपका पराक्रमों में वृद्धि होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मंगल योग कारक नहीं होता है, खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, बेफिजूल का खर्चा बढ़ जाता है। दारू वारू मत पिया करो, उससे खर्चा और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे थर्ड हाउस पे दृष्टि आने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगा, आपका पराक्रम सबको देखने लायक हो जाएगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस का मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट थर्ड हाउस में डाल रहा है और फोर्थ हाउस में उनका एट्थ एस्पेक्ट आ रहा है। तो आपकी माताओं की स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाएगा, बहुत हद तक खराब होगा। पर भूमि भवन वाहन के लिए आप अगर ट्राई कर रहे थे तो वो ज़रूर पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में अगर एट्थ एस्पेक्ट आता है तो ये बहुत अच्छा माना गया है शास्त्र में। आप गणेश जी को दुर्वा दिया कीजिए, हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ कर लिया कीजिए, इससे आपका भाग्य में बहुत वृद्धि होगा, आपकी कर्म में कोई अड़चन नहीं आएगा। महालक्ष्मी का मंत्र भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में मंगल देव का दृष्टि आने से आपका एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा वो आपका पैसा आना भी चाहिए एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए। तो महालक्ष्मी मंत्र और कनकधारा स्तोत्र आप पाठ कर लिया कीजिए, इससे आपका फल बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आता हो तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये उनका ये शुक्र का ही दूसरा राशि है तुला, और पहला राशि है वृषभ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पर प्रॉब्लम ये होता है कि अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव का मंगल थोड़ा आपका जो खुद का मकान है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। उनके आसपास ससुराल वाले लोग, इन सारी जगहों से प्रॉब्लम आ सकता है, रिलेटिव से प्रॉब्लम आ सकता है। 8th हाउस से वो आपकी 11th हाउस को भी, इनकम भाव को भी देख रहे हैं, इनकम में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बट सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब आपके इनकम भाव को देखेंगे तब ये आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। बाकी होता है कि मंगल देव का दृष्टि सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों भावों में भी आ रहा है, पर थर्ड हाउस में मंगल देव का 8th एस्पेक्ट आ रहा है। ये आपकी पराक्रम बेहद बढ़ा देगा, पर एग्रेशन इतना बढ़ाता है अष्टम का मंगल, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब प्रॉब्लम नहीं, इसको बढ़ा इतना देगा कि सेक्स ऑर्गन में बाद में इन फ्यूचर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी सेकेंड हाउस जो रिलेटिव्स है उन लोगों से एग्रेशन और ससुराल वालों से भी एग्रेशन होगा। तो ये आपकी जो संबंध है उनमें फैमिली मैन लोगों के लिए, फैमिली पर्सन्स के लिए, मैन हो वुमेन हो, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमफुल होगा। इससे अच्छा होता है कि आप अपने परिवार वाले, रिलेटिव्स और ससुराल वाले से थोड़ा ये 45 डेज 16 अक्टूबर तक दूर रहिए, अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो संबंध में खटासा एक बार आ जाता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। बाकी आता है कि थर्ड हाउस में 8th एस्पेक्ट आ रहा है। दुश्मनों पे अगर आपका बेहद ज़्यादा दुश्मन हो गया था तो उन दुश्मनों को आप अकेले ही मार गिराओगे, अकेले ही मार गिराओगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, गुप्त विद्याओं पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा और गुप्त विद्याओं में बढ़ोतरी भी होगा। तो कोई अगर आपके लिए तंत्र मंत्र जंत्र भी कर रहे थे, मंगल अगर आपकी चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो तंत्र मंत्र जंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर वीक है तो तंत्र मंत्र जंत्र से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, आपका भरोसा बढ़ सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये तंत्र मंत्र जंत्र में उतना ध्यान मत लगाया कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर लिया कीजिए,
आपका मेन योग कारक शनि भी होते हैं, तो शनि का भी मंत्र जाप कर लिया कीजिए। हनुमान चालीसा का ज्यादा पाठ कर लिया कीजिए, क्योंकि 8th हाउस में मंगल का गोचर उतना अच्छा नहीं माना गया है। बाकी आता हूँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि का स्वामी खुद मंगल देव होते हैं, और उनका 7th हाउस में गोचर होने से 10th हाउस में एस्पेक्ट आएगा, राशि में एस्पेक्ट आएगा, और 2nd हाउस में एस्पेक्ट आएगा। ये आपके लिए अच्छा ही है, पर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ संबंध खराब हो जाएगा। लाइफ पार्टनर एग्रेसिव हो सकता है, पर आपका जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं रहा था जॉब, ये जॉब लगने का अच्छा टाइम है। बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, ये बिजनेस बढ़ने का टाइम है। पार्टनरशिप करना चाहते थे आप अपने निकटवर्ती मित्रों से, छोटे भाई बहनों से अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिजनेस में, उसमें भी और भी अच्छा फल मिल जाएगा, क्योंकि मंगल देव 3rd हाउस का कारक होते हैं, छोटे भाई बहनों का कारक होते हैं। तो ये बहुत अच्छा ही फल मिलेगा इस गोचर से आपको। पर प्रॉब्लम ये होता है कि लव रिलेशनशिप की जगह पे आपका जो प्रॉब्लम है कि 6th हाउस का लॉर्ड वो 7th हाउस में आ रहा है। वो जो फैमिली का जो प्रॉब्लम होता है, एक शादीशुदा इंसान का, मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ही लाइफ पार्टनर से जुड़े संपर्क खराब हो जाएगा। पर आप में धैर्य की कमी आएगा, आप जल्दी जल्दी काम खत्म करने का कोशिश करोगे। पर 6th हाउस का लॉर्ड का 2nd हाउस में दृष्टि आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपकी सेविंग्स को खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप ऋणमोचक मंगल स्तोत्र, हनुमान चालीसा, कनकधारा स्तोत्र जरूर पाठ किया कीजिए हर शाम को। हनुमान चालीसा सुबह शाम पाठ किया कीजिए। मेन जो कारक होता है चंद्रमा, भगवान शिव का भी पूजा पाठ कीजिए। शिव मंदिर जाया कीजिए, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज किया कीजिए, वो आपकी पर्सनालिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका ये सारे जो प्रॉब्लम होता है इसको भी घटाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा लाइफ में। मंगल देव अनस्टेबल नहीं करेंगे आपकी लाइफ को। पर 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आना थोड़ा प्रॉब्लम फुल कर देता है। डाइवोर्स तक अगर मामला पहुंच रहा है तो उसको आप टाल दीजिए, क्योंकि 9th हाउस में शुक्र का भी गोचर हो गया है। आप अगर जानना चाहते हैं तो शुक्र गोचर भी देख लिया कीजिए, इससे भी बहुत अच्छा आपके लिए फलदायी हो जाएगा। बाकी आता हूँ धनु राशि वाले लोगों के। धनु राशि वाले लोगों के लिए आपका ये गोचर, मंगल देव का ये गोचर हो रहा है कि 6th हाउस में बेहद अच्छा हो गया है। 5th हाउस का लॉर्ड का 6th हाउस में जाना उतना अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस के मामले में, इंट्यूशन के मामले में, आपकी पढ़ाई लिखाई, इन सारी जगहों से तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। पर मंगल देव 6th हाउस में जाने से आपकी सारे दुश्मनी जो थे दुश्मन, वो सारे के सारे खत्म हो जाएगा। मेन योग कारक सूर्य होता है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लिया कीजिए और भी जल्दी जल्दी आप अपने दुश्मनों पर विजय पाओगे। पर मंगल देव का गोचर के लेकर मैं आता हूँ। 6th हाउस में गोचर हुआ है, 6th हाउस से 12th हाउस पे उनका एस्पेक्ट आएगा, 6th हाउस से 9th हाउस में उनका एस्पेक्ट आएगा, और 6th हाउस से आपका लगन में भी उनका 8th एस्पेक्ट आएगा, जो आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। चंद्रमा के ऊपर ये 8th एस्पेक्ट आने से माताओं के साथ संबंध खराब हो सकता है। एक्सपेंडिचर थोड़ा उल्टा सीधा जगह पे हो सकता है। तो आप रिलेशनशिप के मामले में एक्सपेंडिचर को ज़्यादा मत लाइए, उससे आपका सेविंग्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 9th हाउस में भी मंगल देव का एस्पेक्ट आ रहा है, तो गुरु के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, टीचर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आप उनको दबा दीजिए, आप भगवान शिव को गुरु मानिए, भगवान शिव का पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु है, गुरु का ही राशि है, तो ये एग्रेशन कम भी होते जाएगा। हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लिया कीजिए, सुंदरकांड का श्रवण कर लिया कीजिए, इससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा लाइफ में। कोई भी काम अगर बनते बनते रह गया था तो वो काम अब बनना शुरू हो जाएगा, भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा आपका। विदेश यात्रा का अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो विदेश यात्रा का वीजा वगैरह आपका लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाकी आता हूँ मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि वाले लोगों के लिए मंगल देव योग कारक नहीं होते हैं, अकारक होते हैं, पर 11th हाउस का लॉर्ड होने के नाते मंगल देव अब 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये बेहद अच्छा हो गया है रिलेशनशिप के मामले में। पर
ये खराब उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा है, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जाएगा। अब पंचम भाव से मंगल देव का जो जिन जिन घरों में दृष्टि आएगा वो है 8th हाउस में एस्पेक्ट आएगा, 11th हाउस में एस्पेक्ट आएगा और 12th हाउस में एस्पेक्ट आएगा। एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी होगा, पर वो आप अपने कमाए हुए धन को एक्सपेंडिचर करोगे, सेविंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेविंग्स जितना था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4th हाउस और 11th हाउस दोनों का ही अधिपति होते हैं, तो 11th को भी देख रहे हैं तो 11th का वृद्धि भी कर देंगे वो। 8th हाउस को देख रहे थे, आपका अगर ऑपरेशन वगैरह होने का चांसेस था तो ऑपरेशन वगैरह होने का चांसेस है, आपका एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस था, सडन कोई गेन होने का चांसेस था, ये सब होने का चांसेस है। लॉसेस भी हो सकते हैं सडन, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मेन योग कारक शुक्र का मंत्र जाप किया कीजिए, सुंदरकांड का श्रवण कर लिया कीजिए, महालक्ष्मी जी को सफेद पुष्प अर्पित किया कीजिए और हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए। इससे आपका सब कुछ अच्छा होते जाएगा। सेविंग्स के लिए आप शनि का मंत्र भी जाप कर सकते हो, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड शनि देव भी होते हैं। बाकी आता हूँ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मंगल देव का गोचर 4th हाउस में रहा, इससे आपकी माताओं के साथ संबंध खराब हो सकता है। जो मैरिटल रिलेशनशिप है, जो शादीशुदा लोग हैं, मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ही खराब है, क्योंकि 4th हाउस से 7th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में मंगल देव का दृष्टि आएगा। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका 3rd हाउस का लॉर्ड होते हैं मंगल देव और यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड होते हैं मंगल देव। तो 3rd हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड मंगल देव होने से एक चीज तो अच्छा हो गया, आपका 10th हाउस को देख रहे हैं, आप अपने पराक्रम से हर काम करोगे। पराक्रम का कारक भी होते हैं मंगल देव, पराक्रम से काम भी आप कर पाओगे। आपका 10th मतलब कर्म का जो जगह था उसमें भी बढ़ोतरी होगा, पर कर्म क्षेत्र में एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, जल्दबाजी कर सकते हैं आप हर काम में। लाभ करने के लिए, कोई भी चीज़ पाने के लिए आप ज़्यादा आतुर हो सकते हैं। उतना अगर आप विचार बुद्धि लगा करके आगे बढ़े, क्योंकि कुंभ राशि वाले लोग गहरी सोच विचार रखने वाले होते हैं, तो आप गहरी सोच विचार रख के आगे बढ़ा कीजिए। आपका साढ़े साथी भी चल रहा है ना, तो भ्रम का स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो भ्रम से निकल के चला कीजिए, इससे आपका अच्छा ही होगा। बाकी आता हूँ कि जो रिलेशनशिप है, कोई भी आप टाई अप करना चाहते थे तो उन जगहों में एग्रेशन आ सकता है। आप उसको 16 अक्टूबर तक 45 डेज ये आप हनुमान चालीसा पाठ करते जाइए, उसको थोड़ा आप डिले कर सकते हैं तो 16 अक्टूबर तक डिले कर दिया कीजिए। बट अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन हो तो उनके लिए ये काम करना उतना आसान नहीं होता है, तो हनुमान जी का नित्य सेवा कीजिए और अपने जन्म पत्रिका को में मंगल का जो पोजीशन है उसको ढंग से देख लिया कीजिए। इससे अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए उतना खराब फल नहीं देगा, अगर वीक है तो आपके लिए खराब फल देने वाला है, क्योंकि वीक प्लैनेट का स्ट्रॉन्ग गोचर उतना अच्छा नहीं होता है। घर में कलह कलेश बढ़ सकता है, दोस्तों से सहायता तो मिल जाएगा, पर दोस्त अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू होगा। अगर बड़े हैं तो उनसे अलग सा रिलेशनशिप हो जाता है। माताओं के साथ संबंध खराब हो जाएगा, एग्रेशन ज़्यादा होगा, माताओं की डोमिनेंस बढ़ जाएगा, मन में डिज़ायर भी ज़्यादा होगा आपका, तो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना कीजिए। बाकी आपको मीन राशि वाले लोगों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए ये बेहद अच्छा गोचर है, क्योंकि उनका 9th हाउस का लॉर्ड भी होते हैं ना मंगल देव, और 2nd हाउस का लॉर्ड भी होते हैं मंगल देव। ये राहु मंगल की जो गोचर था उससे तो निकल गया, सेविंग्स का तो प्रॉब्लम आपका छूट गया। अब सेविंग्स को आपकी खुद के एफर्ट से रखना पड़ेगा। भवत भव भी है ना, 2nd हाउस का भवत भव भी 3rd हाउस होते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया कि आप जितना एफर्ट लगाओगे आपका भाग्य उतना ही उदय होते जाएगा। 10th हाउस में भी एस्पेक्ट आ रहा है, मंगल देव का एस्पेक्ट 10th हाउस में भी आ रहा है, 9th हाउस में भी आ रहा है और 3rd हाउस से 6th हाउस में भी आ रहा है। तो आप अपने दुश्मनों पे विजय पाओगे, आप अपना पराक्रम दिखा पाओगे, आप अपना जितना भी भाग्य उदय होने में रोक टोक आ रहा था कि कहीं पे भी विदेश यात्रा के प्रॉब्लम आ रहा था, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।
बाकी आता है कि आपका कर्म क्षेत्र में कोई अड़चन आ रहा था, रुकावट आ रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, उन सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए बेहद अच्छा फलदायी भी हो गया है ना। तो आप कुछ नहीं ज़्यादा करना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया कीजिए। सेकेंड हाउस में राहु है, मद्यपान बंद कर दिया कीजिए। गुरु का तो राशि है, भगवान शिव का पूजा किया कीजिए। गुरु है तो उनका सेवा किया कीजिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के, जगत गुरु है भगवान शिव, उनको गुरु मान के उनका ही सेवा कीजिए, इससे अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा आपका मेन योग कारक होते हैं, भगवान शिव का पूजा पाठ करने से और भी अच्छा हो जाएगा। ये मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही ला रहा है। सबसे ये 12 राशि वालों के लिए एक शुभ समाचार भी है, जिनके लिए खराब, जिनके लिए अच्छा, ये सब बोला, सब सारी चीज़ों को हटके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि राहु मंगल की जो मेष राशि में अंगारक दोष बढ़ रहा था, ये दोष अब घट गया है, दोष अब हट गया है। ये सारे के सारे राशियों के लिए बहुत अच्छा फलदायी हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।